नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आपको क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखिए, म्यूचुअल फंड कुछ नहीं है, ये एक व्हीकल है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस में। मतलब डिफरेंट एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट एसेट क्लासेस क्या क्या है? लाइक डायरेक्ट इक्विटी है, डेट पेपर्स है, देन गोल्ड है, रियल एस्टेट है। इसमें आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आप बोलेंगे कि मैं तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कि तो फिर मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू क्यों इन्वेस्ट करूँ? देखिए, अगर आपके पास एडिक्वेट नॉलेज है, राइट नॉलेज अगर है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास पैशन है, नैक है, तो फिर आप खुद जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कि इक्विटी कैसे वर्क करता है, गोल्ड कैसे वर्क करता है, देन अदर एसेट क्लासेस लाइक डेट पेपर्स कैसे वर्क करता है, देन आपका रियल एस्टेट कैसे वर्क करता है, इसके अगर एडिक्वेट नॉलेज नहीं है, देन यू शुड इन्वेस्ट थ्रू म्यूचुअल फंड। बहुत साल इस इंडस्ट्री में स्पेंड करने के बाद मेरा व्यू है, हर एक प्रोडक्ट अपने आप में अच्छा होता है और इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट आपका रिस्क और रिटर्न का एडजस्टमेंट है। आप कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। इसको अगर मैं बहुत इजीली समझाऊँ तो ये ऐसा है कि मान लीजिए कि अभी सबसे स्पीड में क्या जाता है? रॉकेट जाता है, ठीक है? तो आप अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना चाहते हैं, हर टाइम पे रॉकेट आपका फिजिबल नहीं है, बिकॉज कुछ कुछ प्लेसेस है जहाँ पे आपको एरोप्लेन से जाना पड़ेगा, कुछ कुछ प्लेसेस है जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर ही सिर्फ लेके जा पाएगा, कुछ कुछ प्लेसेस है आपका ट्रेन से जाना पड़ेगा, कुछ प्लेसेस है बाय रोड जाना पड़ेगा। तो हर एक व्हीकल का अपना एक प्रोज है, अपना एक लिमिटेशंस है। तो सेम वे ऑल इन्वेस्टमेंट का अपना एक प्रोज है एंड लिमिटेशंस है। लॉट ऑफ बहुत सारा मेरे जो दोस्त है वो बोलते हैं कि हाँ, अगर मैं डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करूँ कुछ फोकस शेयर्स में, आई कैन बीट म्यूचुअल फंड रिटर्न। आई एम वेरी मच एग्री विथ देम। मैं उन लोगों के साथ एकदम समझ, लेकिन वो करेक्ट स्टॉक आइडेंटिफाई करना और डायरेक्ट इक्विटी में आप विदाउट एनी नॉलेज अगर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें रिस्क बहुत है। तो इसीलिए बेटर है कि जो ऑलरेडी वेटरन फंड मैनेजर है उनको अपना पैसा मैनेज करने के लिए देना। म्यूचुअल फंड कंपनी जब कोई एक फंड मैनेजर को हायर करते हैं, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सारा चीज़ देखा जाता है, जो आप एज ए लेमैन वो सब कुछ आप देख नहीं सकते। और अगर बहुत अच्छा फंड मैनेजर है तो आप डायरेक्टली उसको हायर नहीं कर सकते। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर, इक्विटी इन्वेस्टर है, तो ये अच्छा रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप जानेंगे कि मार्केट साइकिल क्या होता है, इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट होता है, धीरे धीरे अपना एक्सपोजर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से बेस्ड ऑन योर कंफर्ट, योर रिस्क एपेटाइट, यू कैन मूव इनटू डायरेक्ट इक्विटी। बिफोर गोइंग टू डीपर, आई एम एज्यूमिंग कि आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं। अभी तक आप फिक्स डिपॉजिट या फिर बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको चाहिए कि कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपका इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इक्विटी इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं दिमाग में रख के ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। देखिए, नंबर 1 है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या होता है? क्योंकि आप अगर खुद से इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आप प्रॉपरली स्टॉक पिकअप नहीं कर पाएंगे। प्रॉपरली अगर कोई एक डायरेक्टली कंपनी पेपर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलते हैं एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर से आपको पैसे को मैनेज करवाना। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत सारा पैसा की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि
आज के आप अगर डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या होता है कि इक्विटी में मान लीजिए एक शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आज के रेट एमआरएफ का शेयर्स या फिर हनीवेल ऑटोमेशन का शेयर्स या फिर अबाउट इंडिया का शेयर्स, इस टाइप का अगर शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अबाउट इंडिया आज के रेट में 15-16 के रेंज में वो चल रहा है। आज के रेट में एमआरएफ का शेयर्स आपका 80 के आसपास चल रहा है। आपका हनीवेल ऑटोमेशन के शेयर्स जो है 45 के आसपास में चल रहा है। ये सब बहुत ही क्वालिटी कंपनीज है। अगर आप इस शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो आपको बहुत सारा पैसा एक बार में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट म्यूचुअल फंड के थ्रू क्या होगा कि आप मान लीजिए वेरी मिनिमम मनी लाइक 500 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करके आप फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, ये पूल ऑफ मनी है, तो वो सबका पैसा एक साथ करके वो क्या करते हैं, ये सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और आप क्या क्या कर सकते हो, जब आप म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदते हो तो उस प्रोपोर्शन में उस स्टॉक्स का एक यूनिट आप मतलब उस स्टॉक्स का उस प्रोपोर्शन में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आप कम पैसा देके कि आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जाता है। वेल डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है कि आपका रिस्क कम हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारा इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही क्वालिफाइड, बहुत ही प्रोफेशनल वेटरन जो फंड मैनेजर है वो आपका पैसा मैनेज कर सकता है यहाँ से, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आपका फंड को मैनेज कर रहा है और वो आपका जो फंड है वो पार्ट ऑफ एक बिग फंड। सो आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आपका पैसे को एक बहुत प्रोफेशनल फंड मैनेजर और उसका जो रिसर्च टीम है उससे मैनेज करा रहे हैं आप फंड को। तो इससे आप कम खर्चे में आपका फंड को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अब अगर कोई एक सिक्योरिटीज खरीद लिया है, फिर जाके आपको बायर ढूंढना पड़ता है और उसके बाद क्या होता है कि आप मान लीजिए कि और एक कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया है, तो आपको पता नहीं है कि कब उसे निकलना है। बट आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड क्या करता है कि आपका कैश बैलेंस मेंटेन करता है, प्लस यहाँ पे अगर आपका ज़्यादा रिडेम्पशन है तो वो स्टॉक्स को सेल आउट करके आपका पैसा दे देगा। तो इसमें लिक्विडिटी है। नेक्स्ट है टैक्स डिफरल। ये टैक्स डिफरल क्या होता है, मान लीजिए आप अगर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, तो स्टॉक्स को आपने परचेज किया, जब आपने सेल किया, अगर वो लेस देन 1 ईयर है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा और आपको टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन के हिसाब से। अगर मान लीजिए अगर वो 1 साल के ऊपर चला गया, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपको टैक्स लग जाएगा, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी परचेज, सेल, जो भी प्रॉफिट बुकिंग, री इन्वेस्टमेंट जो भी होता है, उसके अंदर जो भी जब तक आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। जब आप इसमें देखा जाता है कि आप कब इन्वेस्ट किया और कब आप म्यूचुअल फंड का यूनिट सेल कर रहे हैं, तब जाके आपको टैक्स लगता है। आप अगर मान लीजिए कि ये यूनिट 6 महीने से पहले सेल 1 साल से पहले सेल किया, देन आपको अगर इक्विटी फंड है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। अगर मान लीजिए अगर इक्विटी फंड है 1 साल से ज़्यादा सेल किया, तब आपको जाके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। अगर डेट फंड है 3 साल से नीचे सेल किया, तब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। 3 साल से ऊपर सेल किया, तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। देन नेक्स्ट है टैक्स बेनिफिट। म्यूचुअल फंड में एक है ELSS बोल के एक कैटेगरी है, उसको बोलते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इस स्कीम से क्या होता है कि आप अंडर सेक्शन 80C के द्वारा आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारा 80C लिंक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर मान लीजिए आप फिक्स डिपॉजिट में गए तो मिनिमम आपका लॉक इन है
5 साल। अगर मान लीजिए आप इंश्योरेंस प्लान में गए तो मिनिमम है 5 साल। बट ये जो ELSS है इसमें 3 साल लॉक इन है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। 3 साल मिनिमम लॉक इन है, प्लस आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपको ये ज़्यादा रिटर्न देगा। म्यूचुअल फंड बहुत ही इजी है इन्वेस्ट करना। एक बार आपने अपना KYC कर लिया, उसके बाद आप पेपर से या फिर आज के डेट में ऐप से आप बहुत इजीली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें रेगुलेटरी कंफर्ट है। रेगुलेटरी कंफर्ट क्या होता है, ये जो म्यूचुअल फंड है उसको गवर्नमेंट बॉडी लाइक सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी उसको मॉनिटर करते हैं और उसको टाइम टू टाइम ऑडिट करते हैं। तो आपके लिए ये वन लेयर ऑफ मोर सिक्योरिटीज़ है कि गवर्नमेंट का जो बॉडीज़ है, जैसे बैंक को RBI कंट्रोल करते हैं वैसे सेबी इसको कंट्रोल करते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच, आप इसमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक SIP क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एवरी मंथली बेसिस या फिर वीकली बेसिस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसको सिस्टमेटिकली। इससे क्या होता है, इसमें मार्केट जो वोलेटिलिटी का जो रिस्क होता है वो रिड्यूस होता है और रूपी कॉस्ट एवरेज आउट हो जाता है एक जगह पे। तब जब मार्केट का अप साइकिल आया तब आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमेटिक ट्रांसफर क्या होता है, मान लीजिए मार्केट अभी बहुत वैल्यूएशन अप है, मार्केट हाई पे है, आपको अभी मार्केट में घुसना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो फंड है वो डेट फंड पे रख सकते हैं। अभी मार्केट जब थोड़ा सा नीचे आ रहा है, वोलेटाइल है, तब आप एवरी पीरियडिकल बेसिस लाइक एवरी वीकली बेसिस और मंथली बेसिस डेट फंड से ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिक ट्रांसफर कर सकते हैं इक्विटी फंड में और आप रूपी कॉस्ट को एवरेज आउट कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी हुआ। ऑपोजिटली और एक स्ट्रेटजी हुआ, आपका आज के डेट में इक्विटी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो गया है, अभी उसको रिड्यूस डाइवर्सिफाई करना है और उससे आपको मान लीजिए कि रेगुलर एक इनकम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो इक्विटी फंड है इससे रेगुलर इंटरवल में आप डेट फंड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं डेट फंड में और वहाँ से आप डायरेक्टली बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो वैसे आप कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे आप कोई एक फंड से आपका मंथली एक्सपेंसेस वगैरह के लिए आप एक अमाउंट आप सिस्टमेटिकली विड्रॉ कर सकते हैं। मंथली आपका बैंक अकाउंट में वो अमाउंट आएगा और आप वो आप मंथली एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से सिस्टमेटिकली आप विड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए आप आज के डेट के आपके पास आपने एक रियल एस्टेट सेल किया, आपके पास 1 करोड़ या फिर 50 लाख आ गया, तो आपको क्या करना है, फिर से आपको रियल एस्टेट में वो पैसे को लॉक नहीं करना है। आपको अभी लाइफ में मतलब रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको ये पैसे को अब एंजॉय करना है, या फिर इसका जो रिटर्न है उससे आपका डे टू डे एक्सपेंसेस चलना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने उसको स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर दिया और म्यूचुअल फंड में, और वहाँ से आपको एवरी मंथली बेसिस एक अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है जो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस चल रहा है। वो भी आप कर सकते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान से। ये सब करने से पहले आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर से आप प्रॉपरली गाइडेंस ले लीजिए, बिकॉज बहुत टाइप का म्यूचुअल फंड होता है। तो आपको पहले समझना है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके हिसाब से आपको कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल है, तो पहले वो फंड आपको चूज़ करना है और उस फंड के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सो दैट आपको रिस्क एडजस्टेड ऑप्टिमल रिटर्न मिले। लाइक एवरीथिंग, म्यूचुअल फंड ऑल्सो हैज़ लिमिटेशन। इसका लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन है लैक ऑफ कस्टमाइजेशन। सो पोर्टफोलियो को जो है इसमें आपके हिसाब से वो कस्टमाइज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। जो फंड मैनेजर है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे पोर्टफोलियो PMS सर्विस में जो होता है, या जो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उस हिसाब से स्टॉक्स को और उस हिसाब से टाइम हॉराइजन को डिफाइन करके प्रॉपरली इन्वेस्ट होता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे
फंड मैनेजर अपने हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे और एक प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉस्ट है उसके ऊपर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब एक बिग चंक ऑफ मनी इन्वेस्ट हो रहा है तब एक स्टैंडर्ड कॉस्ट रहता है। तो और ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट रहता है, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है उसको वो कॉस्ट बेयर करना ही पड़ेगा। तो दैट इज वाई तो उसके जो कॉस्टिंग है उसके ऊपर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। थर्ड थिंग है, आज के डेट में बहुत सारा अराउंड 42 फंड हाउसेस है। जो लेमैन इन्वेस्टर्स है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए आपको हमेशा एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स का, प्रॉपर म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स से आपका टच में रहना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको प्रॉपर आपका रिस्क एपेटाइट, आपका गोल्स, आपका कैश फ्लो, उसके हिसाब से उसका गाइडेंस लेके फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और आशा करूँगा अगर आपने SIP स्टार्ट नहीं किया है, आज ही आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से कंसल्ट करके अपना SIP स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद।